आइए साथियों, स्वागत है माही जी के ट्रिक में। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जो कि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, पर्यावरण और पारिस्थितिकीय। बहुत ही बेहतरीन वीडियो, बहुत ही इस पर समय लगाया है मैंने बनाने में इसका पीडीएफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं पर्यावरण का अर्थ क्या होता है। क्या होता है? घेरा या घिरा होना। क्या होता है? घेरा या घिरा होना। जैसे कोई जीव जंतु है, उसके आसपास जितने भी जीव जंतु, मतलब जो भी निर्जीव हो या सजीव हो, चारों ओर से घिरा हुआ है, तो वही एक तरह से क्या है? पर्यावरण है। ठीक है, यही है आपका पर्यावरण। जीव एवं उसका परिवेश ही क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई जीव है, तो इसके आसपास जितने भी जीव जंतु हैं, निर्जीव हैं चाहे सजीव हैं, वो क्या है? एक तरह से पर्यावरण है। ठीक है, पारिस्थितिकी है। ठीक है, तो ये है आपका पर्यावरण और पारिस्थितिकीय। ठीक है, बहुत ही गजब का वीडियो है, केवल आपको ध्यान से देखना है। आप यहीं पर याद करके जाएंगे, ऐसा पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं पर्यावरण का अर्थ बता दिए हैं। पर्यावरण के घटक क्या होते हैं? ध्यान दीजिएगा। पर्यावरण के घटक जो है दो तरह से हम बांट सकते हैं। पहला प्राकृतिक, एक होता है मानव निर्मित। दो हो सकता है। प्राकृतिक में क्या होता है? एक होता है जैविक घटक, एक होता है अजैविक घटक। जैविक घटक वे होते हैं जैसे इसमें क्या होता है? सजीव। कोई भी सजीव जब आ जाता है तो उसे हम बोलते हैं जैविक घटक। जैसे मनुष्य, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव जंतु। ठीक है, पेड़ पौधे इसी में आ जाएंगे, पेड़ पौधे। ठीक है, तो पेड़ पौधे क्या है? ये सब जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। जबकि अजैविक, इसमें निर्जीव, जितने भी निर्जीव आते हैं, जैसे स्थल, वायु। ठीक है, आपका मकान नहीं होगा, यहाँ पर हम ले लेते हैं जल। ठीक है, पहाड़, ये सब क्या है? अजैविक घटक है। ठीक है, मानव निर्मित घटक में क्या आ जाएगा? मकान। ठीक है, आपका मकान आ गया, पुल आ गया, पुल। ठीक है, पुल हो गया, मकान हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? मानव निर्मित घटक है। आइए देखते हैं पर्यावरण के क्षेत्र। पर्यावरण के कितने क्षेत्र हैं? 4 क्षेत्र हैं। जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल। ठीक है, तो आप देख रहे हैं क्या है? ये है आपका जलमंडल, ये क्या है? स्थलमंडल, ये क्या है? वायुमंडल। और सबको मिलाकर जो बनता है उसको हम बोलते हैं जैवमंडल। क्या बोलते हैं? जैवमंडल बोलते हैं सबको मिलाकर। तो ये है पर्यावरण के क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं भैया, बहुत सिंपल है और बस आपको देखना है, समझना है। इसके बाद देखते हैं हम सबसे पहले वायुमंडल के बारे में, इसको समझते हैं। इसके बाद बहुत सारे हैं भाई, इतना खतरनाक है कि आप देखेंगे आपको सब याद हो जाएगा। सबसे पहले वायुमंडल में पहले हम इनको परतों को देख लेते हैं। क्या क्या है? क्षोभमंडल, पृथ्वी है, क्या है? पृथ्वी है। तो पृथ्वी के सबसे ऊपर वाले परत को बोलते हैं क्षोभमंडल। इसके बाद आता है समताप मंडल, इसके बाद मध्यमंडल, इसके बाद आयनमंडल, इसके बाद क्या? वायुमंडल। ठीक है, तो कुछ नहीं है, सिंपल है। पहले क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल, इसके बाद क्या है? वायुमंडल। ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में टोपोस्फेयर। मतलब टोपो माने टोपी। टोपी हम कहाँ लगाते हैं? सिर पर। मान लीजिए पृथ्वी है, मुंह क्या है? पृथ्वी है, तो पृथ्वी के ऊपर क्या रहता है? टोपी। तो टोपी से टोपोस्फेयर इसे बोलते हैं। सिंपल है। आगे है समताप मंडल को बोलते हैं स्टेपोस्फेयर, मतलब स्टेप। ठीक है, समान ताप, तो स्टेपोस्फेयर। सिंपल है। मध्यमंडल को बोलते हैं मेसोस्फेयर, तो मो से मध्यमंडल। क्योंकि कभी कभी क्या होता है भाई कि इंग्लिश भी आ जाता है, हिंदी नहीं देकर इंग्लिश में लिख देगा डायरेक्ट टोपोस्फेयर, तो भूल जाएगा ना, कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो थोड़ा इंग्लिश से भी इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, आयनमंडल को बोलते हैं आयनोमंडल। इसके बाद है वायुमंडल, इसको बोलते हैं एक्सोमंडल। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा इसके मंडल को भी याद करना है। आगे देखते हैं, सबसे पहले क्षोभमंडल की ऊंचाई कितनी होती है? 18 किलोमीटर। कितना होता है? 18 किलोमीटर। लेकिन ध्रुव पर इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 8 किलोमीटर। जहां पर ध्रुव होता है, ध्रुव, वहां पर कितनी होती है? 8 किलोमीटर। कभी कोई क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, लेकिन इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 18 किलोमीटर।
ठीक है। औसतन ऊंचाई 12 से 16 किलोमीटर। ठीक है। इसके बाद समताप मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? 18 से 50 किलोमीटर। ठीक है, 50 किलोमीटर। इसके बाद होता है आपका मध्यमंडल, इसका होता है 50 से 80 किलोमीटर। इसके बाद आयन मंडल, इसका होता है 80 से 640 किलोमीटर। इसके बाद होता है आपका वायुमंडल, 640 से ऊपर जो मंडल होता है उसको बोलते हैं वायुमंडल। ठीक है। 18 से 50, 50 से 80, 80 से 640, 640 से ऊपर। कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें से क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा मंडल में क्या क्या होता है। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं क्षोभ मंडल में क्या होता है। ये जो दिख रहा है आपको क्या है? बादल है। मतलब मौसम वाली घटना कहाँ पर होती है? क्षोभ मंडल में। मतलब पृथ्वी के ऊपर वाला जो मंडल है उसी में होता है बादल। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? मौसम वाली घटनाएं होती हैं। ठीक है। सबसे ज़्यादा घनत्व इसी मंडल का है। सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है? क्षोभ मंडल का सबसे ज़्यादा घनत्व है। और ग्रीन हाउस प्रभाव सबसे अधिक इसी में देखने को मिलता है। ठीक है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं समताप मंडल। और एक और है इसमें कि 165 मीटर ऊंचाई से हम जाने पर पृथ्वी से 1 सेल्सियस ताप में क्या होती है? कमी आती है। तापमान जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तापमान में क्या होती है? कमी आती है। तो 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 सेल्सियस ताप कम हो जाएगा। ठीक है। इधर देखते हैं समताप मंडल। समताप मंडल में क्या क्या होता है? सबसे पहले जो दिख रहा है क्या है? जहाज है। मतलब कि हवाई जहाज कहाँ पर चलता है? समताप मंडल में, क्योंकि समान ताप रहेगा और कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ना बादल रहेगा ना कुछ रहेगा, तो हवाई जहाज देने उड़ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है। इसमें O3 मतलब ओजोन परत पाई जाती है। जो ये दिख रहा है आपको क्या है? ओजोन परत है। इसमें ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। ठीक है, जिसे हम स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। तो ओजोन परत किससे प्रभावित होती है? CFC गैस से, जो कि ओजोन परत किसको रोकती है? पराबैंगनी किरणों को आने से पृथ्वी पर रोकने का काम कौन करती है? ओजोन परत करती है। कोई दिक्कत नहीं है। आगे है मध्यमंडल। मध्यमंडल क्या होता है भैया? यहाँ पर उल्का पिंड को रोकता है। मतलब उल्का पिंड वाला जितनी भी घटना होती हैं यहीं पर होता है। किसमें? मध्यमंडल में। फूट जाता है वहीं पर आके। ठीक है। यहाँ पर सबसे कम तापमान देखने को मिलता है -100 सेल्सियस। कितना? -100 सेल्सियस। कोई दिक्कत नहीं है। आगे है आयन मंडल। आयन मंडल में क्या होता है? रेडियो तरंग यहाँ से क्या होती हैं? छोड़ी जाती हैं। ठीक है, पृथ्वी से रेडियो तरंग यहाँ से छोड़ी जाती हैं, तो यहाँ से लौट कर पृथ्वी पर वापस आती हैं। ठीक है, सैटेलाइट हो गया। ठीक है। आगे है वायुमंडल। वायुमंडल में क्या करते हैं? उपग्रह छोड़ा जाता है। उपग्रह। ठीक है, उपग्रह जिसमें 36,000 किलोमीटर पर उपग्रह छोड़ा जाता है। देखे होंगे, सुने भी होंगे। कोई दिक्कत नहीं है। वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? सबसे पहले है नाइट्रोजन। कितना होता है? 78.08%। ऑक्सीजन होता है 20.98%। इसी को 21 भी करते हैं, बोलते हैं कभी कभी। इसके बाद आर्गन होता है 0.93%। और से आर्गन 93। ठीक है। और CO2 होता है 0.03%। ये सब तीनों चारों हैं इम्पॉर्टेंट। चारों क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो ध्यान देना है इन सब चीज़ों पर। आइए आगे बढ़ते हैं भैया। बहुत ही बेहतरीन लेकर आए हैं। ये कैसे पेज छूटा हुआ है। इसके बाद साथियों देखते हैं कुछ जो है आपके संरक्षण अधिनियम है। क्या है? कुछ अधिनियम है, उनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है वन जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में। कब? 1972 में आया था। लिखा है वन जीव, मतलब जीव में क्या होते हैं? वन में क्या होते हैं? जीव होते हैं। कितने होते हैं? बहुत होते हैं। तो बहुत होते हैं तो बहुत से हम कह सकते हैं 72। क्या हो गया? 72। सिंपल है। आगे है जल संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1974 में। तो जल क्या होता है? जल कैसा होता है? जल कैसा होता है भाई? सच्चा होता है। तो सच्चा से कह सकते हैं सच्चा होता है। सच्चा, तो सच्चा से 7 और 4 से 4, मतलब 1974 में आया था। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। आगे है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 86। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986। तो पर्यावरण कैसा रहना चाहिए आपका? अच्छा रहना चाहिए। अच्छा से कह सकते हैं आपका 8 और 6 से 6, तो 1986।
कोई दिक्कत नहीं है। आगे है वायु संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1981। तो वायु जब खराब रहता है तो आदमी को क्या आता है? खांसी आता है। खांसी आता है, तो खांसी माने कह सकते हैं 81, खांसी आता है तो खांसी से 81, ठीक है, 1981। आगे है वन संरक्षण अधिनियम, तो वन में क्या है? 1980। वन, तो वन को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? ट्री बोलते हैं। ट्री माने 80 से 1980 में आया था, ठीक है, याद हो गया? सिंपल है भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इधर, बाघ संरक्षण अधिनियम क्या है? बाघ संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1973 में। अब बाघ मिल जाएगा आपके सामने तो क्या करेंगे भैया? भागेंगे, तीर रखेंगे, तीर से मार सकते हैं बाघ को। किससे मारेंगे? तीर से। आगे है मगरमच्छ संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1975 में, ठीक है। तो मगरमच्छ जो है क्या करता है? पच देने खा लेता है किसी को, पानी में तैरता रहता है धीरे से, अब पच देने खा लेता है, 75 में आया था, ठीक है। हाथी संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1992 में। तो 92 माने बड़ा, हाथी कैसा होता है? बड़ा होता है, तो बड़ा से 92, 1992 में आया था, ठीक है। याद हो रहा है भाई? तो प्लीज़ एक बार आप लोग लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि भाई लोग आप लोग वीडियो देखते हो, हम बोलते नहीं हैं और आप लोग लाइक नहीं करते हो, तो ये गलत बात है। क्यों? मोटिवेशन दीजिए, लगे पड़े रहेंगे आप लोगों के लिए। आगे है जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब आया था? 2002 में। क्या है? जैव विविधता, तो 2-2, ठीक है, जैव विविधता हो रही है, देखने में मिल रहा है 2-2, ठीक है, 2-2, ठीक है। आगे है डॉल्फिन संरक्षण अधिनियम कब आया था? 2009 में। तो डॉल्फिन देखें भैया, इतना बड़ा होता है डॉल्फिन कि ये नाव को भी खा जाएगा, ऐसा है। तो नाव से 9 में आया था, 2009 में। क्या है, कोई दिक्कत? सिंपल है कि नहीं सिंपल है? बहुत सिंपल है। दोहरा देंगे क्या? याद हो जाएगा एक बार। आइए दोहरा कर देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो वन जीव, वन में क्या होते हैं? वन जीव संरक्षण अधिनियम, वन जीव, तो वन में क्या होते हैं? जीव बहुत होते हैं, तो बहुत फार 72। जल संरक्षण, जल कैसा होना चाहिए? सच्चा होना चाहिए, तो 7/4/1974, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण, तो पर्यावरण कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, अच्छा से 8, अच्छा से 6, अच्छा 8/6/1986। आगे है वायु, वायु जो होती है खराब होती है, वायु में कुछ दूषित हो जाएगा तो क्या होगा भैया? खांसी आएगी, तो खांसी से 81, 1981 में आया था। वन संरक्षण अधिनियम, वन में क्या होता है? पेड़ होता है, पेड़ को क्या बोलते हैं? ट्री बोलते हैं। ट्रीज फॉर 80 माने 1980। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। आगे है बाघ संरक्षण अधिनियम 1973। तो बाघ मिलेगा तो तीर से मारेंगे, तो तीर से 73, ठीक है। मगरमच्छ कैसा खाता है? पच देने खा लेता है, 75, 1975। आगे है हाथी, हाथी कैसा होता है? बड़ा होता है, तो बड़ा से 92, 1992, ठीक है। जैव विविधता, विविधता कैसे दिख रही है आपको? 2-2 दिख रहा है, तो इसमें क्या है? जैव विविधता दिख रही है? नहीं दिख रही है, तो जैव विविधता आया था 2002 में। और डॉल्फिन, डॉल्फिन जो होती है समुद्र में रहती है, और नाय इतना बड़ा रहता है, नाय को खा जाता है, तो 9 से 9, सिंपल है भाई, याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। आइए साथियों कुछ देख लेते हैं सम्मेलन, ठीक है। सबसे पहले क्या है? स्टॉकहोम सम्मेलन कब आया था? 1972 में, ठीक है। तो स्टॉकहोम, होम में बहुत लोग रहते हैं, तो बहुत फार 72, 1972 में आया था, स्वीडन में इसके हुआ था, ठीक है। इसको हम पर्यावरण का क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय इसी को लिया था, ठीक है, 1972 के 5 जून 1972 को, ठीक है। आगे है मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987। क्या है? 1987 मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था, जो कि 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया था। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं भैया, ठीक है। आगे है रियो सम्मेलन, जिसे बोलते हैं पृथ्वी सम्मेलन, जो कि 1992 में हुआ था। तो पृथ्वी में आ रहा है, ये सब तो कैसा रहा? 9 आ रहा है, ये क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, जिसका मतलब 92 में हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन को ही बोलते हैं रियो सम्मेलन, जो कि ब्राज़ील में हुआ था। आगे है क्योटो प्रोटोकॉल, कहाँ पर हुआ था? 1997 में हुआ था।
ये कुछ महत्वपूर्ण है, पूरे हमको इसको हम एक बार ट्रिक से लेकर आएंगे, जल्द ही लेकर आएंगे। जो प्रमुख सम्मेलन हुए हैं उनको हम ट्रिक से लेकर आएंगे, ठीक है। इसमें एक बता दिए हैं, ये बता दिए हैं ट्रिक से, यही थोड़ा सा मॉन्ट्रियल, ठीक है, बता देंगे सबको, हम ट्रिक से याद करा देंगे, ये बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं भाई। दिवस, प्रमुख दिवस जो कि पर्यावरण से संबंधित हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बताए थे कि 28 फरवरी क्या है, फरवरी का महीना कितने दिन का होता है, 28 या 29, मतलब क्या है 30 नहीं होता, इसका मतलब क्या उसमें विज्ञान है कुछ, तो विज्ञान है, इसका मतलब 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है, सिंपल है। आगे है विश्व वन जीव दिवस कितने तारीख को मनाते हैं, 3 मार्च को। विश्व वन जीव, ठीक है, वन में जीव वाला, कितने तारीख को, 3 मार्च को। आगे है विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को। विश्व बनकी दिवस 21 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को। ये सब सिंपल है, ठीक है। क्या है, गौरैया जो है, गौरैया वन में घूम रही थी जल के लिए, मौसम खराब था, ठीक है, तो 20, 21, 22, 23, ठीक है, गौरैया वन में घूम रही थी जल के लिए, मौसम खराब था, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे गौरैया याद कर सकते हैं। 20, इसको हम ट्रिक से पढ़ा चुके हैं, बोलेंगे तो एक बार और पढ़ा देंगे, ठीक। आगे है विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो स्वास्थ्य आदमी खराब रहता है तो आदमी क्या होता है, अप रहता है, और 100 से स्वास्थ्य 100 से 7, ये वेरी इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। अब तक उत्तर प्रदेश पुलिस में 3 से 4 बार क्वेश्चन ये वाला आ चुका है। आगे है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को मनाते हैं। तो पक्षी क्षत्रिय छारा है जो कैसा दिखता है, 8 की तरह दिखता है, तो 8 मई को मनाते हैं। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाते हैं। जैव विविधता दिवस 22 मई, 2 इसमें भी आ रहा है, जैव विविधता बताए थे 2, ठीक है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, पूरा वीडियो देखना है ट्रिक से, तो इसका हम वीडियो बना चुके हैं, इसमें हम थोड़ा सा शॉर्टकट में बता रहे हैं, जल्दी खत्म करना है, बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। आगे है विश्व पर्यावरण दिवस, कब, 5 जून को मनाते हैं। प्रत्येक जन को 5 पौधे लगाने होंगे, ठीक है। विश्व महासागर दिवस 8 जून को, ठीक है, महासागर दिवस 8 जून को। आगे है विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है, 16 सितंबर। आगे है साथियों वन जीव सप्ताह दिवस 1 से 7 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाते हैं। 1 नंबर 2 नंबर करने जाता है आदमी, ठीक है, तो वही 19 नवंबर को मनाते हैं शौचालय दिवस। आगे है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 28 नवंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर को मनाते हैं। वन महोत्सव जुलाई या फरवरी के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। वन महोत्सव दिवस, वन लगाना है, पेड़ पौधा लगाना है, तो बरसात इसी समय होती है, तो इसी के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछा हुआ है एक बार उत्तर प्रदेश पुलिस में, ठीक है, ये सब अच्छे क्वेश्चन हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रदूषण थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या क्या होता है, कैसे होता है, हल्का फुल्का, ठीक है, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, और मैं जहाँ तक है पूरी तरह से झोंक दूंगा आप लोगों के लिए, यदि आप सपोर्ट करते हैं अच्छी तरह से। तो आइए देखते हैं CO क्या है। इसे बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। ये क्या करता है, ये प्रदूषित करता है, तो क्या करता है, मस्तिष्क को प्रभावित करता है, मतलब दिमाग को क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। जब इसकी मात्रा बढ़ती है तो दिमाग को प्रभावित करता है। ये 50% वायु प्रदूषण में इसका योगदान है। 50% बहुत होता है भाई, ठीक है। अपूर्ण दहन से उत्पन्न होता है। जैसे अपूर्ण दहन मतलब क्या हो गया, लकड़ी धरा दी है, सुनग रहा है, धुआं निकल रहा है, ठीक है, सही से जलता नहीं है, मतलब लकड़ी भीगा हुआ है, तो मान लो कर सकते हैं, ठीक है, तो धुआं से ही एक तरह से निकलता है। मोटर वाहन के धुएं से निकलता है, ठीक है। रक्त से मिलकर, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, और रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्रिया को क्या करता है, क्षमता को क्या करता है, घटा देता है। मतलब कि क्या है, जो हमारी शरीर खून इधर से उधर जाता है तो उसमें ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है, और कहता है कि नहीं जाना है, ठीक है, उसको बैठा देता है, ठीक है, एक तरह से कर सकते हैं,
ठीक है, तो ये इसका काम है। आगे बढ़ते हैं भाई। आगे है CO2 जिसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ताप वृद्धि में सबसे महत्वपूर्ण योगदान कार्बन डाइऑक्साइड का है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है भैया ग्रीन हाउस प्रभाव में 60% योगदान इसी का है, इसी गैस का, ठीक है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव होता क्या है, मतलब, ठीक है, कौन कौन सी गैसें होती हैं ग्रीन हाउस गैस हैं, CO2, CH4, मीथेन बोलते हैं इसे, N2O, N2O और CFC, ये गैसें जो होती हैं आपके ग्रीन हाउस गैस होती हैं। N2O है, ठीक है, ये थोड़ा सा लिखने पाया है आदमी, N2O ऐसे है, ठीक है। ये जो है गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव से प्रभावित गैसें हैं। आगे है CH4, इसे मीथेन बोलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि धान की खेती में से कौन सी गैस निकलती है, तो मीथेन गैस। ऑप्शन नंबर C सही होगा, ऑप्शन C में ही रहेगा, ठीक है, देख लेना। आगे है कोयले के खानों से निकलती है मीथेन गैस, दलदली स्थानों से निकलती है मीथेन गैस। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, ठीक है। ये भी ग्रीन हाउस गैस प्रभाव जानना जरूरी है। आगे देखते हैं अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा के लिए कौन कौन सी गैसें जिम्मेदार हैं, तो CO2 जिसे बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, क्या बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। NO2 जिसे बोलते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड है। आगे है N2O जिसे बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। ये सब जो गैसें हैं ये अम्लीय वर्षा का जिम्मेदार हैं, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है जीवाश्म के ईंधन से, ठीक है, मतलब कोई मर गया है उसको जलाया जा रहा है तो उससे भी उत्पन्न होती है SO2, ठीक है। कोयला अधिक तापमान जो है खदानों में वहाँ से निकलता है SO2, ठीक है, ये है। अम्लीय वर्षा होती की नदी पर है, pH मान यदि 5.6 से नीचे आने लगता है तो उसे कहते हैं अम्लीय वर्षा। इसका मतलब अम्लीय वर्षा 5.5 पर होती है, ठीक है। साधारण वर्षा का जो है pH मान 5.6 होता है। यदि इससे कम होता है, मतलब 5.5 हो गया, इसका मतलब क्या होता है, अब अम्लीय वर्षा होगी, ठीक है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जामों में, ठीक है। तो इस तरह से आप पढ़ लेंगे, समझ लिए होंगे तो जान गए होंगे। ये है आपका पर्यावरण पारिस्थितिकी प्रथम चैप्टर था, यह कौन था, प्रथम चैप्टर था, ठीक है। आगे देखते हैं CFC, क्या है CFC। आगे है CFC जो कि रेफ्रिजरेटर से निकलती है, ठीक है, और O3 मतलब ओजोन गैस को क्षय करती है। क्वेश्चन पूछता है ओजोन गैस को क्षय करती है। और एक और निकलती है रेफ्रिजरेटर से जिसे बोलते हैं फ्रेयान, ठीक है, ये भी गैस इसी से निकलती है। तो इस तरह से पर्यावरण का चैप्टर होता है लगभग क्लियर, ठीक है। हल्का फुल्का जो बचा होगा उसको पर्यावरण पारिस्थितिकी में लेकर आएंगे, ठीक है। तो इसका भाग नंबर 2 देखना मत भूलिएगा भैया, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही बार बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। एक बार लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।